बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही देश भर में सियासी तापमान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला, जहां बीजेपी की बढ़त पर जबरदस्त जश्न और कांग्रेस की करारी हार पर गहरा आक्रोश देखने को मिला। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के नतीजे अब लगभग साफ है। शुरुआती रुझान नतीजों में बदलते गए और तस्वीर पूरी तरह एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दी। शाम तक एनडीए 194 सीटों पर आगे रही, जबकि महागठबंधन सिर्फ 44 पर सिमटता नजर आया। इस बढ़त के साथ ही बिलासपुर में बीजेपी कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े, पटाखे, जीत के नारे और कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बन रही थी। बिलासपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये नतीजे मोदी की गारंटी का असर है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया है और यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनना तय हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि देश की जनता मोदी के नेतृत्व पर पूरी तरह भरोसा करती है। महंगाई, रोजगार और विकास के मुद्दों पर लोग फिर से एनडीए के साथ खड़े नजर आए। बिहार की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, हम जो हमारे गठबंधन में वहाँ से ये इखर जीत के साथ साथ बिहार की जनता की जीत है और विकास की जीत है। मोदी जी के मेहनत की जीत है, नीतीश कुमार के मेहनत की जीत है, ओकर ईमानदारी की जीत है। जैसे कांग्रेस वाले मन चुनाव पहले बहुत तमाम प्रकार के बात करत रही से काहे इखर पर न नीति है, न नीति के निर्धारण करता है। कोई भी एक ठो राहुल गांधी ला मुद्दा कोई भी आते धरा के चल देते कि ईवीएम हैक कर लिस करके बोल दे, फिर ओकर कुछ दिन बाद में मुद्दा ला फिर बदल देते, बोलते वोट चोरी हो गए। अरे मैं कहना चाहूँ ईवीएम हैक कर ही किसे, एक ठो कोई भी सॉफ्टवेयर जा रहा है, जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाई या वो चिप नहीं लगी तब तक कोई दुनिया के ताकत वाला हैक नहीं कर सका है। दूसरा बहाना वोट चोरी के बहाना मिल गए है और जनता समझ गए है कि अनर्गल बयानबाजी के चक्कर में इमन लुढ़क गए है और देख रहे काक के एक ठो सीट पावत है कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में बिहार में सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। नीतीश और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी ने जो कमाल दिखाया, 200 लगभग 200 सीट, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं ये बहुत बड़ी जीत है, बिहार की जनता की जीत है, बिहार की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एनडीए की जीत है, नीतीश कुमार की जीत है। सब ने मिल के बिहार को साफ कर दिया। इधर कांग्रेस की ओर माहौल बिल्कुल उलट रहा। बिहार में लगातार पिछड़ती कांग्रेस ने इस हार का ठिकरा सीधा चुनाव आयोग के सिर फोड़ दिया है। बिलासपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेता विजय के सरवानी ने कहा, चुनाव आयोग खुद सत्ता पक्ष के साथ खड़ा नजर आया। मॉडल कोड लागू होने के बावजूद महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये लोकतंत्र की हत्या है, नतीजे नहीं जनाजा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में SIR टेक्नोलॉजी के नाम पर लाखों वोट काट दिए गए। बड़ी संख्या में वोटरों के नाम गायब मिले और बीजेपी ने मिलकर चुनाव को प्रभावित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुका है। ईवीएम में हेरफेर हुई है, वोट चोरी हुई है और ये सब मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हालांकि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वीकार भी किया कि जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उसे मानना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि अगर जनादेश इतना साफ है तो बीजेपी ईवीएम को लेकर सवालों से क्यों डरती है। जनमत है उसका कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वागत करी है। जनता का जो साहू जी, जनता का जनमत उसका सिरोधार है, लेकिन यही SIR है। हम कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि SIR के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भारतीय निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करेगा, ये उसका परिणाम है। अभी आप छत्तीसगढ़ में भी SIR लागू किए हैं। जो नाम, जो फॉर्म है उसको इतना जटिल बना दिया है कि आम आदमी, मजदूर आदमी, गरीब आदमी कैसे भर सकेगा। यदि किसी की बेटी यहाँ से शादी होकर गई है और किसी की शादी 2003 के बाद हुई है तो भाग संख्या, बूथ क्रमांक, उसका मतदाता क्रमांक, वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो गरीब में खेत में काम करने वाला व्यक्ति कहाँ से ढूंढेगा। गरीब आदमियों को मत देने से रोका जा रहा है
और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम उनके घर तक वोटर लिस्ट पहुंच रही है। यही है एसआईआर। ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जीता है, इसलिए उसको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार की जनता इतनी नासमझ नहीं हो सकती है कि एनडीए जो 20 साल से वहाँ सरकार में है, लोग वहाँ बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, उसके बावजूद सीटें बढ़ाकर 200 सीट तक पहुँचा दे, ये असंभव है। निश्चित रूप से यहाँ वोट चोरी हुई है। यहाँ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और अमित शाह, बीजेपी पार्टी, सारे लोग मिलकर वोट चोरी किए हैं और वोट चोरी का ही नतीजा है कि 200 के लगभग चोरी किया गया लगता है। एसआईआर के माध्यम से इन्होंने कांग्रेस के कोर वोटरों को काटने का काम किया है और उसके बावजूद मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया है पर्ची के नाम पर, और अपने कोर वोटरों को अधिक से अधिक मतदान कराया गया है। इस प्रकार से वोट चोरी की गई है। उसके अलावा रात को 3 बजे ट्रक में भरकर पेटियां आ जाती हैं। सासाराम में आप लोगों ने देखा होगा, क्या है वो पेटियां रात को 3 बजे क्यों आ रही है, पेटियों में क्या है। इस प्रकार से तानाशाही रवैये के चलते सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से वोट चोरी कर ये चुनाव जीते हैं। ये जनमत नहीं है, ये तानाशाही है। हमारी बीजेपी की सरकार है, जिस प्रकार से पूरे देश में कोई भी चीज़ में अपना हरधर्मी कर रही है। 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के पहले जो महिलाओं को वितरण किया गया है, सीधा मतलब वोट खरीदने का काम किया गया है। उसी प्रकार ईवीएम के बारे में पूरी देश की जनता बार ईवीएम से चुनाव कराने के लिए मना कर रही है, लेकिन वो सरकार ईवीएम से ही करा रही है। जहाँ से ईवीएम का जन्म हुआ है वहाँ तो ईवीएम मशीन बंद हो गई है, के माध्यम से वोट करना बंद हो गया है। लेकिन हमारे देश में ईवीएम चल रहा है, ये सरकार की हठधर्मी है। ये ईवीएम के माध्यम से पेटी में वोट चोरी का ही काम हो रहा है। और कुछ नहीं, राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी के माध्यम से ही ये सरकार इतना सीट लेके आई है और सरकार बनाने जा रही है। अन्यथा देश की जनता जो है, ऐसा ना हो कि इस प्रकार का होता रहे तो नेपाल के जैसा हादसा भारत में भी होने का। बिलासपुर में दोनों दलों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए राजनीतिक संदेश छोड़ गया है। एक तरफ बीजेपी इसे देश में मोदी के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हार बता रही है। अब नजर इस बात पर है कि बिहार में नई सरकार क्या बदलाव लाती है और विपक्ष इस हार के बाद खुद को कैसे खड़ा करता है। फिलहाल बिलासपुर में जश्न और आरोपों के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।